तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा मोटिवेशन देने वाला हूँ जो आज तक आपने बड़े-बड़े पॉडकास्ट और बड़े-बड़े वीडियोज़ में भी नहीं देखा होगा। और अगर आपको ये मोटिवेशन सुनने के बाद भी अगर बिल्कुल काम करने का या फिर बिल्कुल मेहनत करने का मन नहीं करता, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसके अंदर मैं अपनी पूरी डेली रूटीन्स, थॉट्स, कैसा मूड है, इस सब के बारे में लिखा करता था। क्या मन के अंदर आ रहा है, क्या दिमाग के अंदर चल रहा है, मैं सब लिखता था। तो उस वक़्त मैंने कुछ ऐसा लिखा था, एकदम पीक मोटिवेशन लिखा था, पीक मोटिवेशन। और वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ, तो मैं जितना ही बोलूँगा उसके अंदर मैं अपने रेफ़रेंस के ऊपर बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो लिखा था वो मैंने अपने ऊपर लिखा था। तो मैं जो बोलूँगा वो आप अपने हिसाब से सुन लेना, और अगर तुम्हें इसके सुनने के बाद भी कुछ फ़ील नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो बेसिकली इतना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड और कम है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ हर काम बहुत जल्दी करो, हड़बड़ी में करो, अपना काम ख़राब कर लो, ऐसा नहीं है। बट अगर तुम 13 और 14 पे हो चुके हो तो तुम्हारा ये लास्ट पेज है। मतलब तुम्हें सब कुछ 40 से ही शुरू कर देना है, क्योंकि तुम जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तुम जितना जल्दी मेहनत करना शुरू करोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तुम आराम से बैठो, इंस्टा स्क्रॉल करो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, स्कूल में बकचोदी करो, इस सब का बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अब टाइम बहुत लिमिटेड है और वक्त धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है। मैं अभी 12th में हूँ और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। मुझे 7th 8th में ही कुछ शुरू कर देना था। आई नो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और अभी मैंने ज़्यादा कुछ शुरू किया नहीं है। मैंने बस एक यूट्यूब चैनल बनाया है। बट मैं कहीं कुछ तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। बस मैं अपने टाइम को कैसे भी करके कंज़्यूम कर, आपको यूट्यूब वीडियोज़, इंस्टा रील्स, जितना भी कंटेंट होता है वो आपको कंज़्यूम नहीं करना है, क्रिएट करना है। ये भी एक तरीका ही होता है अपने टाइम को यूज़ करने का। तो मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम को कहीं किसी न किसी वे में यूज़ ही कर रहा हूँ। आई नो मैं भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कहीं न कहीं तो कुछ नॉलेज ही दे रहा हूँ। एंड आई नो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत। मुझे 7th-8th में कुछ ना कुछ शुरू कर देना था। मुझे नहीं पता आसमान से कोई एंजेल आता या फिर डेविल आता या फिर भगवान का कोई फरिश्ता आता या फिर कोई मेरे सर के ऊपर गन रखता, मुझे कोई चॉप कर रहा था, मारता, पीटता, चाहे कुछ भी करता, बट मुझसे कोई मेहनत करवा लेता। अगर मैं तब से मेहनत कर रहा होता तो अब तक मैं बहुत कुछ बदल चुका होता। वही है ना, तुम जितना जल्दी शुरू करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, बट मुझे बताने वाला कोई था ही नहीं। अगर मैं तब शुरू करता तो अभी तक बहुत कुछ बदल चुका होता। काश मुझे उस वक़्त कोई स्किल सिखाता। और रही बात उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, लोग तो 25-26 पे जाके सेटल होते हैं। देखो, हो सकता है एक 28 साल का लड़का अपने बाप के पैसे पे पल रहा है और उन्हीं का खाता है, उन्हीं की रोटियाँ तोड़ता है, उन्हीं के घर में रहता है, एंड इट्स नॉट ईज़ी। और रही बात घरवालों की, तो घरवालों का तो काम ही है फ़िक्र करना, और उनके अलावा तुम्हारा है ही कौन इस दुनिया में जो तुम्हारी रियली फ़िक्र करता है। देखो, तुम्हारी रियलिटी में कोई फ़िक्र नहीं करता, चाहे तुम्हारा कोई दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पार्टनर हो। तुम्हारी रियलिटी में जो तुम पापा फ़िक्र करते हो, उतनी फ़िक्र तो कोई नहीं करता है। तो वो तो हमेशा बोलेंगे कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है ये सब करने की। वो तो बोलेंगे ही कि अभी तुम पढ़ाई करो, कमाने के लिए हम हैं। एंड देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम 25 के हो चुके हो, अपने पापा के पैसों पे पल रहे हो। इट्स ओवरऑल योर चॉइस। तुम्हें रोकने वाली दुनिया में है ही कौन? अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारे मम्मी-पापा हमें कुछ नहीं करने देते, हमारे मम्मी-पापा हमें रोकते हैं, ये नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। तो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो तुम्हारे मम्मी-पापा नशा करने के लिए कहते हैं या तुम्हारे मम्मी-पापा फालतू में आवारागर्दी करने के लिए कहते हैं? या जो तुम कोई फालतू वस्तु में यार टाइम वेस्ट करते, तुम्हारे मम्मी-पापा उसके लिए कहते हैं। तुम लोग वो सब तो मानते नहीं, और अगर घर वाले एक बार मेहनत करने के लिए मना करते तो वो तो बड़ी जल्दी मान लेते हो। एट द एंड यही है कि तुम मेहनत करना नहीं चाहते हो। तो देखो, कैसे बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा। एट द एंड तुम्हें अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अभी से पैसे कमाओ या फिर टेंशन लो, के साथ अपना स्ट्रेस लो। तुम अभी से किसी भी चीज़ फील्ड में मेहनत कर सकते हो। अगर तुम अभी से फिज़िक पे भी ध्यान दो तो तुम्हारी फिज़िक बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे सपोज़ तुम 7th में हो, तुम पुशअप कट्स लगाते हो, और तुम अभी से ही कुछ करो, तुम्हारी 11th-12th में जाके बहुत बहुत अच्छी फिज़िक बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है तुम जिम जाओ, वो मेन नहीं होता। ये नहीं होता कि तुम वर्कआउट करते कैसे हो, बॉडी वेट में तुम कैलिस्थेनिक्स वगैरह भी कर सकते हो। एंड जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया को बहुत बदलना चाहिए। इंडिया में 12th के बाद बच्चों को घर से बाहर निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है घर में रखने की। जो भी करेगा खुद करेगा। बच्चों को घर से बाहर निकाल दो 12th के बाद बिल्कुल। और गवर्नमेंट को स्टडी का प्राइस बहुत लो करना चाहिए। जितनी भी डिग्रियाँ जो महँगी है या फिर 12th के बाद जितनी पढ़ाई होती है जो महँगी होती है, उसे बहुत सस्ता कर दो। या हम कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे कि बच्चे जॉब कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, क्लिनिक में काम कर रहे हैं या किसी भी सर्विस में काम कर सकते हैं। और बच्चों की सैलरी ज़्यादा करो, जो वो अपनी स्टडी का खर्चा भी कर सकते हैं और अपने रेंट भी दे सकते हैं और अपने ओवरऑल चार्जेस भी कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। तो उनकी इनकम ज़्यादा करो और स्टडी का जितना भी प्राइस होता है उसे थोड़ा कम करो। और तुम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ प्लीज़ कुछ करो, क्योंकि तुम जितना जल्दी शुरू करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैं खुद रिलेटेड करता हूँ। प्लीज़ जितना जल्दी शुरू कर सकते हो उतना जल्दी शुरू करो, क्योंकि सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट टाइम निकल ही रहा है। अगर तुम अभी मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो तब भी टाइम निकल रहा है। मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो पूरी देखो, बस ये मोटिवेशन सुन लो, बाकी फिर मैं नहीं कह रहा मेरी सारी वीडियो देखो। तुम बस काम करो, मेरी ये वीडियो देखो उसके बाद काम करो। मैं नहीं कह रहा मेरी पूरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखने में भी टाइम वेस्ट ही होता है। तुम बस काम करो, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी होता है। आखिरी बार चैन से बैठ कर टीवी कब देखेंगे, आप तो पूरे दिन मोबाइल में ही लगे रहते हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ढंग से कुछ काम कर लो। अगर तुम अभी से मेहनत करोगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। और सेकंड से बनती है मिनट, मिनट से आवर, आवर से डे, और डे से पूरा साल बनता है। टाइम निकल रहा है, डे से पूरा साल बनता है और एट द एंड बस क्या रहता है, रीड की काश मैंने शुरू कर दिया होता। तो पिछले साल भी वहीं थे, इस साल भी वहीं और आने वाले अगले साल भी वहीं होगी। तुम बस टाइम वेस्ट करते हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और ना तुमने पहले कुछ किया था ना तुम आज कुछ कर रहे हो, तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो मेहनत कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और देखो तुम मेहनत करो, अब चाहे तुम्हें दोस्त छोड़ना पड़े, तुम्हें गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़े, तुम्हें नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े, चाहे तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, तो बस मेहनत करो। बाद में रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और सिचुएशनशिप, जब तुम कम एज में सक्सेसफुल हो जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे पास लॉयल लड़की भी होगी, अच्छे दोस्त भी होंगे और कंफर्टेबल लाइफ भी होगी और इतनी अच्छी नींद होगी, इतनी लग्जरियस नींद होगी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्त, लड़की, नींद सब सेक्रीफाइस कर दो, बस मेहनत करो। तो अपने बीते हुए कल को भूल जाओगे, एक नई शुरुआत करो। और यहीं पर एक थानोस का एक फेमस डायलॉग याद आता है, इंसान जब तक अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता वो अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकता। तो इसलिए बस काम करो, क्योंकि जितनी जल्दी सक्सेसफुल बनोगे उतना ही अच्छा है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हें आए और ओवरऑल रोड मैप देखे कैसे अमीर बनते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पता है कि तुम्हें कब क्या करना है। ऐसा नहीं होता है। देखो तुम बस काम शुरू कर दो, रोड मैप की ज़रूरत नहीं होती है। तुम किसी फील्ड में एक डायरेक्शन में काम शुरू कर दो, बाकी का तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार जब तुम चलना शुरू करते हो तो रास्ता तुम्हें अपने आप दिख जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब ठंड होती है और बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो क्या तुम्हें पता होता है कि घर के बाद कितना ट्रैफिक और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। तुम जब कोहरे में जाते हो, जब तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते तो तुम्हें नहीं पता सामने से ट्रक आ रहा है, बस आ रही है या फिर कोई गाड़ी आ रही है। तो तुम धीरे धीरे जब ड्राइव करते हो तुम्हें जब जितना तुम आगे चलते जाते हो तुम्हें उतना रास्ता दिखता जाता है। तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पर करना है, तुम्हें बस कैसे भी करके किसी भी फील्ड में तुम शुरू कर दो। जितना तुम चलते जाओगे उतना तुम आगे का दिखता जाएगा। बस तुम शुरू कर दो, तुम्हें आगे का रास्ता अपने आप दिखता जाएगा, भले ही तुम अपनी नींद से एक्सरसाइज कर दो। और यहीं पर मुझे फेमस कोट याद आता है, सो के सपने देखने से अच्छा है कि नींद से एक्सरसाइज करके उस सपने के लिए काम करके सपने को रियल बनाओ। ज़रूरी नहीं है तुम सो, तुम जो नींद में सपने देखते हो तुम ये कर उन्हीं सपनों के लिए काम कर सकते हो। देखो सपने देखने से कुछ नहीं बदलेगा, बट अगर तुम काम करोगे तो वो सपने सच भी हो सकते हैं। तो बस इतना है, मेहनत करो और काम करो, एक न एक दिन तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और वीडियो कहने में बहुत कुछ लाइन्स है जो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, जो मैंने अपने लिए लिखी। वेट, मैंने इतने लिखने बोलने के बाद भी अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाई, बट ना तो कोई परफेक्ट टाइम आएगा और ना कोई परफेक्ट प्लेस। जैसा भी हो जाए बस कैसे भी करके कुछ ना कुछ शुरू हो जाए। तो ये मैंने अपने लिए लिखा था। एंड हाँ, मुझे इस टाइम तक पता था कि ना कोई परफेक्ट टाइम आएगा ना कोई परफेक्ट प्लेस। और देखो मैं पहले भी इसी रूम में रहता था और मैं आज भी इसी रूम में हूँ, पर मैं बैठे पे वीडियोज़ तो बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।